हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम इन टुडेज क्लास। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने अपने पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में अनरियलाइज्ड रेंट और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट का कंसेप्ट डिस्कस किया था। हमने उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी अपने पास डिस्कस किए थे और क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कवर किए थे। आज हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 26 कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैंने आप लोगों को घर पे ट्राई करने के लिए कहा था, वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 26, कैलकुलेट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग केसेस। Mr. Amit Lal is the owner of a house which was let out at a monthly rent of rupees 1,25,000. The fair rental value of house is rupees 11 lakhs. हमें इस पर्टिकुलर हाउस की फेयर रेंटल वैल्यू गिवन है, जो हमें बताई गई है 11 लाख रुपए की है, 11 lakhs रुपीज। The tenant vacated the property on 31st March. The rent for the months of February and March, दोस्तों 2 महीने, could not be recovered. During the year, Mr. Amit has paid 2 lakh as municipal tax for 2 years, interest on borrowed capital 3 lakhs rupees per annum. He also receives 5 lakh as arrears of rent. तो हमें अरियर्स मिले हैं 5 लाख रुपए के, और अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हो रही है हमारे पास, हमें बताया हुआ है 3 lakhs rupees. Municipal taxes are imposed by the municipal authority at the rate of 10% of municipal value. दोस्तों ध्यान से देखिए, हमें बताया जा रहा है कि हमने 2 लाख रुपए म्यूनिसिपल टैक्स दिया है 2 साल के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर 1 साल का 2 लाख, तो 1 साल का अमाउंट जरूर 1 लाख रुपए का होगा। और ये 1 लाख रुपए 10% के हिसाब से हमारे ऊपर म्यूनिसिपल टैक्स लगा है। तो अगर हम 1 लाख डिवाइडेड बाय 10% करें, तो हमारे पास हमारी म्यूनिसिपल वैल्यू आ जाएगी 10 लाख रुपए। ये इंफॉर्मेशन हमें हमारे एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन के लिए बताई जा रही है। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी एक नई प्रॉपर्टी होगी। तो फेयर रेंटल वैल्यू 11 लाख रुपए, म्यूनिसिपल वैल्यू 10 लाख रुपए, एक्सपेक्टेड रेंट हमारे पास आ गया 11 लाख रुपए। हमने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है 1,25,000 रुपए महीना पर। इसका मतलब 1 साल का रेंट हुआ 15 लाख रुपए। लेकिन ध्यान से देखिए, 2 महीने का रेंट अनरियलाइज्ड है। हमने डिस्कस किया था अनरियलाइज्ड रेंट को हम एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन में माइनस कर देते हैं। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 1,25,000 इंटू 2, 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है 12,50,000 रुपीज। हमें 12.5 लाख रुपए रेंट मिला, जबकि हमें गिवन है कि हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 11 लाख रुपए है। यहां से हम अपने पास कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारी जीएवी आ जाएगी 12,50,000 रुपए। म्यूनिसिपल टैक्स पेड हमें गिवन है क्वेश्चन में 2 लाख रुपए के हैं। नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी 10,50,000 रुपए। स्टैंडर्ड डिडक्शन
3,15,000 रुपये। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है। ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमें बताया जा रहा है हमने 3 लाख रुपए का पे किया। यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 4,35,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा। दोस्तों, अभी तक के क्वेश्चंस में हम इसे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कहते आए हैं, लेकिन आज इसे हम इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। तो आगे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में कि हमें अरियर्स ऑफ रेंट मिल रहे हैं 5 लाख रुपए के, जबकि अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ है 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख रुपीज रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, माइनस करेंगे हम इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 90,000 रुपीज, आंसर आ जाएगा 2,10,000। और अरियर्स ऑफ रेंट 5 लाख रुपीज के हैं, 30% 1,50,000 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 3,50,000 रुपीज। तो दोस्तों, $4,35,000, 2,10,000 एंड 3,50,000 रुपीज, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी 9,95,000 रुपीज, 9,95,000 रुपीज। तो दोस्तों, हमने पहले अपने पास जो क्वेश्चंस किए थे उसमें टेबुलर फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, उस इंफॉर्मेशन को हमने कंपाइल किया था। आज जो हमने क्वेश्चन किया ये हमें लैंग्वेज फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन की फॉर्म कैसी भी हो सकती है, जो भी क्वेश्चन की फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए अब ध्यान से देखिए, इसका बी और सी पार्ट सेम है, आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात जो हमें डिस्कस करनी है, सोचिए, हम अपने पास डिस्कस कर रहे थे अनरियलाइज्ड रेंट। मान लीजिए हमारा एक किराएदार है जिससे हमारा रेंट 1,25,000 रुपये महीना था और ये 2 मंथ्स का रेंट लेकर भाग गया, 2.5 लाख रुपए अनरियलाइज्ड रेंट हो गया। 2.5 लाख रुपए अनरियलाइज रेंट, हमने इसकी डिडक्शन मांगी असेसिंग ऑफिसर से। सोचिए, क्या जरूरी है असेसिंग ऑफिसर हमें फुल अमाउंट की डिडक्शन अलाउ कर दे? हमने 2.5 लाख रुपए की डिडक्शन मांगी, उसने कहा सर मैं आपको डिडक्शन अलाउ करूंगा सिर्फ 1,50,000 रुपीज की, और आपको अलाउ नहीं की जाएगी डिडक्शन ऑफ 1 लाख रुपीज। दोस्तों, इसका इंपैक्ट यह आएगा कि इस 1 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। इस 1.5 लाख रुपए की आपको डिडक्शन मिल गई है, इसलिए नो टैक्स इज पेड। ऑन दिस अमाउंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मान लीजिए फ्यूचर में हमें इस 2.5 लाख रुपए की रिकवरी हो जाती है, ये 2.5 लाख रुपए फ्यूचर में हमें अपने टेनेंट से वापस मिल गए, तो अब क्या मुझे इस 2.5 लाख रुपए के ऊपर दोबारा से टैक्स देना पड़ेगा? तो दोस्तों याद कीजिए, जब हमने अपने पास रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था तो हमने ये कहा था कि एनी अमाउंट ऑफ अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड और एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड
shall be taxable in the year in which such rent is actually received by the assessee। लेकिन यहां पर एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ये अमाउंट इसको हम टैक्सेबल तभी करेंगे जब ये नॉट टैक्स्ड अर्लियर हो। अब ये नॉट टैक्स्ड अर्लियर का क्या मतलब है दोस्तों, सोचिए 2.5 लाख रुपए के अनरियलाइज रेंट में से हम अपने पास ऑलरेडी 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स दे चुके हैं। जब इस 1 लाख रुपए के ऊपर हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं तो क्या इनकम टैक्स वाले हम इससे इस 1 लाख पर दोबारा टैक्स की डिमांड कर सकते हैं? आंसर इज नो। एक इनकम पर आपसे 2 बार टैक्स की रिकवरी नहीं की जा सकती। 1 लाख रुपए के ऊपर जब मैं पहले से टैक्स दे चुका हूं तो अब इसके ऊपर इनकम टैक्स वाले मुझसे दोबारा टैक्स की डिमांड नहीं कर सकते। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस 1.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना होगा। तो मुझे अगर 2.5 लाख रुपए रिकवर होते हैं तो क्योंकि मैं 1 लाख रुपए के ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं, इसलिए इन द ईयर ऑफ रिकवरी इट शैल नॉट बी टैक्सेबल। लेकिन 1.5 लाख रुपए के ऊपर मैंने पहले टैक्स नहीं दिया है। नॉट टैक्स्ड अर्लियर, इसलिए इस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। नाउ इट इज टैक्सेबल। अब आपको इस अमाउंट के ऊपर टैक्स देना होगा। दोस्तों मान लीजिए हमें 2.5 लाख रुपए मिले ही ना, बल्कि सपोज हमारे पास इस 2,50,000 में से सिर्फ 2 लाख रुपए की या 2,10,000 रुपए की ही रिकवरी होती है। अगेन मैं 1 लाख रुपए के ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं। अब इसके ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और 1,10,000 रुपए नॉट टैक्स्ड अर्लियर है। मुझे सिर्फ इस 1,10,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। दोस्तों मान लेते हैं कि हमें रिकवरी हुई सिर्फ 1,60,000 रुपए की। 1 लाख रुपए ऑलरेडी टैक्स्ड है। नाउ नॉट टैक्सेबल। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपीज के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। नाउ टैक्सेबल।
मान लीजिए अगर हमारे पास अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड 1,00,000 रुपए हो तो दोस्तों ये 1,00,000 पहले से टैक्सेबल हो चुका है। अब आपको इसके ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हां, अगर आपको फ्यूचर में कभी रिमेनिंग अमाउंट की रिकवरी हो जाती है तो उस रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर आपको अपने पास टैक्स देना पड़ेगा। यहीं पर अगर मैं अब इस अमाउंट को और कम करता हूं, मैं कहता हूं 60,000 की रिकवरी हुई, 40,000 की रिकवरी हुई, 10,000 की रिकवरी हुई, तो ये सारे अमाउंट्स नॉट टैक्सेबल होंगे। अब इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। आइए इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने अपने पास जो क्वेश्चंस डिस्कस किए या आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस किया, उन क्वेश्चंस में हमने अपने पास फुल अमाउंट की रिकवरी के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि अगर फुल अमाउंट रिकवर ना हो तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। आइए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2015-16 Ramesh has claimed a deduction of unrealized rent of 4 lakh, out of which 3 lakh only was allowed as deduction for that year. तो देखिए, हमने 4 लाख रुपए अनरियलाइज रेंट था, 3 लाख की डिडक्शन मिल गई, 1 लाख रुपए की डिडक्शन नहीं मिली। इसका मतलब इसके ऊपर हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। अब इसकी रिकवरी पर हमें दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें अपने पास करंट ईयर में 4 लाख रुपीस की रिकवरी हुई। दोस्तों, 4 लाख रुपए में से हम 1 लाख पर ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। करंट ईयर में सिर्फ 3 लाख रुपए का अनरियलाइज रेंट रिकवर टैक्सेबल होगा। और याद रखिएगा, इसी 3 लाख रुपए में से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए, 3,50,000 की रिकवरी होती है, तो इस 3.5 लाख रुपए में से 1 लाख पर हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। आपको 2,50,000 रुपीज के ऊपर टैक्स देना होगा और आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 30% ऑफ 2.5 लाख अलाउ किया जाएगा। अगर हमारे पास रिकवरी 3 लाख रुपए की होती है तो हम ऑलरेडी 1 लाख पे टैक्स दे चुके हैं, आपको 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना होगा और 30% ऑफ 2 लाख आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। 2,35,000 दोस्तों, 2,35,000 में से 1 लाख पर हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके, आपके लिए 1,35,000 का अनरियलाइज रेंट रिकवर होगा और इसी 1,35,000 के ऊपर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह से देखिए, $1,48,000, 1 लाख रुपए के ऊपर हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, सिर्फ 48,000 रुपीज के ऊपर हमें टैक्स देना होगा। इस 48,000 रुपीज के ऊपर 30% ऑफ 48,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ 1 लाख रिकवर होते हैं तो दोस्तों 1 लाख पर मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं, ना कुछ टैक्सेबल किया जाएगा, ना कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। 65,000, 18,000, दोनों ही केसेस में नथिंग इज टैक्सेबल, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 लाख रुपीस के ऊपर टैक्स दे चुका हूं। इस तरह से ये हम अपने पास अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड की कैलकुलेशन कर लेंगे।
दोस्तों इसी तरह एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर दिया है, या आप ट्राई कीजिएगा। मैं एक बार जल्दी जल्दी से इसको ओरली डिस्कस कर लेता हूँ। During the previous year 2016-17, Mr. Akram has claimed a deduction of unrealized rent of 7,50,000, out of which 6 lakh only was allowed as deduction for that year. During the current previous year, he recovered the default from the defaulting tenant a sum of rupees 7,50,000, 640, 6 lakh, 470, 265 and 150. देखिए केस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसमें 7,50,000 की हमने डिडक्शन क्लेम की थी, जिसमें से हमें 1,50,000 की डिडक्शन नहीं मिली थी, 6 लाख की डिडक्शन मिली थी। इसका मतलब हम ऑलरेडी 1,50,000 रुपए के ऊपर टैक्स दे चुके हैं। तो पहले 5 केसेस में 1,50,000 माइनस हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा और उसमें से हमें अकॉर्डिंगली 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगी। और लास्ट के 3 केसेस में 1,50,000, 80,000, 20,000 नथिंग विल बी टैक्सेबल। ये अमाउंट हमारे पास एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम 1.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स दे चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मिस्टर राहुल furnishes the following particulars in respect of house property owned by him in Delhi. Municipal value है 2 lakhs rupees, fair rent है 240, विच एवर इज हायर हम अपने पास करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,40,000 रुपीज। एक्चुअल रेंट हमें मिल रहा है 21,000 का, म्यूनिसिपल टैक्स है हमारे पास 20,000 रुपीज के। द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31st October and thereafter the property was let out at 25,000 per month. Mr. Rahul could not realize the rent for the month of September and October due to the death of the earlier tenant. ध्यान से देखिए, हमने इस प्रॉपर्टी को पहले 21,000 रुपये महीना के ऊपर किराए पर दिया हुआ था टिल 31st October, इसका मतलब 7 मंथ्स। उसके बाद हमने इसको किराए पर दे दिया 25,000 पर, तो ये हो गया 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 5। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सितंबर एंड अक्टूबर का रेंट हमें नहीं मिल पाया है, तो हमारा एक्चुअल रेंट 21,000 इंटू 7 ये आ जाएगा 1,47,000, ये है 1,25,000। एक साल का रेंट हमारे पास आ रहा है 2,72,000 रुपीज। लेकिन दोस्तों सितंबर एंड अक्टूबर 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, हमारे पास 42,000 रुपीज का अनरियलाइज रेंट है। इसका मतलब एक्चुअल रेंट आया 2,30,000 रुपए। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 2,40,000 एक्सपेक्टेड रेंट है, 2,30,000 एक्चुअल रेंट है, विच एवर इज हायर करेंगे तो 2,40,000 रुपए आएगा। तो बस ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 2,40,000। $2,40,000 का 30% करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स पेड 20,000 रुपीज के, 20,000 रुपीज के हैं। नेट एनुअल वैल्यू आएगी 2,20,000 रुपीज। क्वेश्चन हमसे सिर्फ और सिर्फ नेट एनुअल वैल्यू तक कैलकुलेशन मांग रहा है, तो हमारे पास हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी 2,20,000। फिर कह रहे हैं सर व्हाट विल बी योर आंसर इफ द अनरियलाइज रेंट इज फॉर 1 मंथ। अगर सिर्फ 1 मंथ का होगा तो 2,72,000 में से हम माइनस करेंगे 21,000 इंटू 1, तो 272 ये आ जाएगा 2,51,000 रुपीज। अब 251 एंड 240 विच एवर इज हायर, ये आ जाएगा 2,51,000 माइनस करेंगे 20,000, आंसर विल बी 2,31,000। एक्सपेक्टेड रेंट हमारे पास 2,40,000 का था, ये था 21,000 इंटू 7,
25,000 into 5 minus 42. Answer will be 2,40,000. And this is 2,51,000 rupees. तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे पास हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी GAV एंड NAV की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। Mr. Nimish is the owner of 3 house properties in Delhi. Particulars in respect of which for the year are as below. Construction started 1st April 1993, 1st August 1993, 1st July 1988, or construction completed in 31st December 1994, 31st January 1994, 31st December 1989। ये सारी प्रॉपर्टीज 1999 से पहले की हैं। आगे देखिए, आगे हमें बता रहे हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। प्रॉपर्टी नंबर 1 35,000, प्रॉपर्टी नंबर 2 19,000, प्रॉपर्टी नंबर 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है। स्टैंडर्ड रेंट 45,000, 40,000 नॉट एप्लीकेबल। म्यूनिसिपल वैल्यू 16, 19, 27,800। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर एंड म्यूनिसिपल टैक्स कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स बोर्न बाय द टेनेंट। दोस्तों रिपेयर की कॉस्ट जो टेनेंट ने बियर की, यह इंफॉर्मेशन हमारे लिए इररेलेवेंट है। कलेक्शन चार्जेस की कोई डिडक्शन हमें अपने पास नहीं मिलेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हो या नॉट पेड, हाउस प्रॉपर्टी में इसकी डिडक्शन नहीं मिलती। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिनोवेशन ऑफ हाउस और अनरियलाइज रेंट अलाउड इन द पास्ट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2000 रुपए। Mr. Nimish reside in Bombay for 3 months during the previous year in connection with his business, and for all these 3 months the house remained vacant. During the period of his stay in Delhi, he did not occupy any other house of his own. Compute Mr. Nimish's income from house property. ध्यान से देखिए, एक्चुअल रेंट रिसीव 35,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 60,000। क्वेश्चन में हमें फेयर रेंटल वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमारे पास म्यूनिसिपल वैल्यू 60,000 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। हाउस नंबर 1 की एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू हो जाएगी 45,000 और हाउस नंबर 2 19,000 एंड 40,000 विच एवर इज लोअर, ये आ जाएगा 19,000 रुपीज। एक्चुअल रेंट इसका 19 है, 19 एंड 19 विच एवर इज हायर 19 ही हो जाएगा, एंड 45,000 को 35 से कंपेयर कीजिए एंड विच एवर इज हायर इज 45,000 रुपीज। तो दोस्तों हाउस नंबर 1 की ग्रॉस एनुअल वैल्यू 45,000 आएगी, हाउस नंबर 2 की 19,000 आएगी, हाउस नंबर 3 की होगी निल। म्यूनिसिपल टैक्स पेड हमें क्वेश्चन में गिवन है 6,000, 1900 और 12,000 रुपए, लेकिन इसका कुछ नहीं होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो 6,000 एंड 1900 रुपीज, ये आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू 39,000, इसका आएगा 17,100, ये है निल। अब हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे 11,700 रुपीज। $5130, ये है निल। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल देखिए 2,400, 3,000 एंड 6,000। माइनस करेंगे 8,970 पॉजिटिव,
ये 6000 नेगेटिव, $24,900। अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है 2000 रुपए का है। इसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा 600, ये आ जाएगा 1400 रुपीज। तो आंसर इज 29270, 29,270 रुपीज। तो दोस्तों ये हम बात कर रहे थे अपने पास अनरियलाइज्ड रेंट की। लास्ट क्लास में हमने अपने पास अनरियलाइज रेंट का कंसेप्ट डिस्कस किया, आज हमने अनरियलाइज रेंट के क्वेश्चंस डिस्कस किए। दोस्तों अब हम अपने पास हमारी नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट डिस्कस करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। नेक्स्ट क्लास में ही हमें अपने पास जीएवी की कैलकुलेशन के 2 नए केसेस भी डिस्कस करने हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास में ये जो 3 कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ तक के क्वेश्चंस की आप अपने पास ज़रूर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम अपने पास अपने अगले कंसेप्ट को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।